नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इससे पहली क्लास में अपन ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया था। कार्बोहाइड्रेट के बारे में अपन ने सारा कुछ पढ़ लिया था और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक अपना आता है छोटा सा, वो आता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या है? तो एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ ही है जो अपने न्यूट्रिशन मतलब आहार में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोटीन। तो देखो, प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन सबसे पहली जो बात आती है ना, तो ये आती है किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले कि उसकी खोज किसने की, कि सबसे पहले ये किसने जाना कि ये प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन की खोज जिस वैज्ञानिक ने की थी ना, जिसने इसको खोजा था, उनका नाम था मुल्डर। क्या था? मुल्डर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोटीन की खोज किसने की, तो मुल्डर ने की। और फिर बात आती है प्रोटीन के नामकरण की, कि यानी कि इसका प्रोटीन नाम किसने रखा, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जे बर्जीलियस। ठीक है, अब यहाँ तक तो आप ध्यान में रख लोगे, लेकिन एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहीं से कि प्रोटीन की खोज तो कर दी मुल्डर ने और नामकरण बताया जे बर्जीलियस ने, प्रोटीन की संरचना का किसने पता लगाया कि ये कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से मिलकर बना है, कैसी इसकी संरचना है, तो वो पता लगाया था एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाउलिंग। कौन था? पाउलिंग। ये तीन आपको याद रखने हैं। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने, प्रोटीन का नामकरण जे बर्जीलियस ने, प्रोटीन की संरचना का अध्ययन किसने किया? पाउलिंग ने किया। अब ये पाउलिंग याद नहीं रहे तो पी से याद रख सकते हो, प्रो, और यहाँ पे भी क्या है? पे है, तो पे से पाउलिंग। अब प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर काम क्या करते हैं? जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किस किस से मिलकर हुआ था? कार्बन, हाइड्रोजन और किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर निर्माण हुआ था कार्बोहाइड्रेट का। वैसे ही जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन का निर्माण होता है नॉर्मली तीन चीज़ों के मिलने से। कौन कौन सी? एक तो कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन। ठीक है, CH और N के मिलने से किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके अलावा कुछ और एलिमेंट भी तत्व पाए जाते हैं, मुख्यतः ये तीन ही पाए जाते हैं। अगर एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो इन तीन का ही आएगा, लेकिन और भी बहुत सारे पाए जाते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो वो कौन कौन से? जैसे लोहा हो गया, Fe, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब भी क्या होते हैं? थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ से एक सल्फर का क्वेश्चन याद रखोगे। सल्फर का फॉर्मूला क्या होता है? S8 होता है। ठीक है, और जो अगर आप प्याज छिलते हो तो जो आंसू आते हैं ना, वो किसकी वजह से आते हैं? इसी सल्फर की वजह से आते हैं। अब देखो, प्रोटीन का निर्माण हुआ इससे मिलकर। एक क्वेश्चन आता है, प्रोटीन की बेसिक यूनिट कौन सी है? प्रोटीन की बेसिक यूनिट। ठीक है, जैसे अपन ने देखा था ना, कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्लूकोज है। वैसे प्रोटीन की बेसिक यूनिट कौन सी है? तो अमीनो अम्ल है। अब देखो, अपन देखेंगे अमीनो अम्ल होते क्या हैं, कैसे होते हैं, ये वाली जानकारी आपके दिमाग में सेट। प्रोटीन की खोज किसने की? मुल्डर ने। प्रोटीन का नामकरण जे बर्जीलियस। प्रोटीन की संरचना पाउलिंग। प्रोटीन का निर्माण CH और N से मिलकर। बेसिक यूनिट क्या होती है? अमीनो अम्ल होती है। अब देखो, थोड़ा आगे चलते हैं तो देखना, अब आया अमीनो अम्ल। जब अपन पिछली क्लास के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे ना, तो अपन ने जाना था कि सबसे पहले प्रोटीन होता है ना, वो किस में टूटता है? प्रोटीन जब अब अपने अमाशय में जाएगा ना, तो वहां से निकलेगा पेप्सिन, और पेप्सिन इसको तोड़ देता है पेप्टोन में। ठीक है, और ये पेप्टोन जब छोटी आंत में पहुंचता है ना, तो ये लास्ट में जाके किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में। मतलब लास्ट का जो ब्रेकडाउन है ना प्रोटीन का, वो किस में है? अमीनो अम्ल में। इसीलिए कहा जाता है कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या है? अमीनो अम्ल होता है। अमीनो अम्ल की संरचना कैसी होती है, कैसा होता है ये दिखने में? तो आप इसका फॉर्मूला याद रखोगे। कैसा होता है? C इधर COOH, ठीक है, इधर OH, इधर CH3, इधर H2
N, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या हो गया, अमीनो अम्ल का एक संरचना होगी। तो अमीनो अम्ल किस किस से मिलकर बना, यहाँ पे देखो कार्बन भी आ रहा है, ठीक है, H भी आ रहा है, N भी आ रहा है, ठीक है, और ये अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टोन बनाते हैं, और पेप्टोन मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब हमारे शरीर के अंदर पूछा जाता है कुल अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 20 होती है। हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। उसमें से 9 तो होते हैं आवश्यक, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, और 11 होते हैं अनावश्यक। 9 तो आवश्यक और 11 अनावश्यक। ये 9 होते हैं ना, ये तो अपने को आहार से मिलते रहते हैं, मतलब अपन जो खाना खाते हैं ना उससे ये 9 अमीनो अम्ल मिलते रहते हैं, ठीक है। और जो ये बचे ना 11, इनका निर्माण हमारे शरीर का एक अंग है जो करता है। कौन करता है, उसका नाम है लीवर। आपको पता होना चाहिए लीवर कई चीज़ों का निर्माण करता है। लीवर विटामिन ए का संश्लेषण करता है, लीवर यूरिया का निर्माण करता है, लीवर किसका निर्माण करता है, अमीनो अम्ल का निर्माण करता है, जिसमें से कौन से, जो 11 बचे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आया हमारे शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, 20। आवश्यक अमीनो अम्ल कितने, 9। अनावश्यक कितने हैं, 11। अनावश्यक कौन बनाएगा, लीवर। आवश्यक कहाँ से मिलेंगे, अपने को आहार से मिलेंगे। तो ये अमीनो अम्ल के बारे में एक बेसिक सी जानकारी हो गई। प्रोटीन किसका बहुलक है, तो अमीनो अम्ल का। बहुलक का मतलब है बहुत सारे अमीनो अम्ल मिले ना, तो किसका निर्माण हुआ, प्रोटीन का। तो ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखोगे। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे। तो देखो अब अपन बात करते हैं प्रोटीन हमारे शरीर के लिए काम क्या कर रहा है, ठीक है, क्या कार्य कर रहा है प्रोटीन, हमारे शरीर के अंदर जा रहा है ना, तो ये काम क्या कर रहा है। तो जब अपन प्रोटीन की बात करते हैं ना, प्रोटीन का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, उससे पहले एक चीज समझो, क्या कि मेरे पास ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, ये मेरे पास एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में खिड़कियां हैं, समझने की कोशिश करो आप। तो ये मेरे पास एक बिल्डिंग थी और मैंने सपने में देखा कि इसको बनाना है, मुझे सपना है कि ये कोई बिल्डिंग है और ये मेरे को बनाना है। तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिएगा, ईंट चाहिएगा, पत्थर चाहिएगा, सीमेंट चाहिएगा। ये सब क्या है, इस बिल्डिंग को बनाने के अंदर जो मटेरियल चाहिए ना, वो क्या है, मतलब इस बिल्डिंग को बनाने वाले क्या हैं, ये मटेरियल है, पदार्थ है। ये सिंपल सी आपके चीज़ में दिमाग सेट हो गई, ठीक है। ये थ्योरी कि मेरे को एक बिल्डिंग बनानी थी, उसके लिए अपने को क्या मटेरियल चाहिए, ईंट चाहिए, पत्थर चाहिए, सीमेंट चाहिए। अब इसी चीज़ से समझो, अपना बॉडी भी क्या है, एक बिल्डिंग ही है। हमारा शरीर है ना, बॉडी, उस शरीर के लिए निर्माण पदार्थ कौन होते हैं, जो उसका निर्माण करते रहते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई भी टूट फूट हो गई, उसका निर्माण करते रहते हैं। तो इसका निर्माण कौन करते हैं, प्रोटीन करते हैं। अब अपने शरीर में कोई भी टूट फूट हो गई, ठीक है, तो उसको रिपेयर कौन करेंगे, तो यही प्रोटीन करेंगे। एक याद रखोगे, जैसे प्रोटीन के लिए कहा जाता है कि प्रोटीन क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल मतलब हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, ये निर्माण पदार्थ होते हैं। और हमारे शरीर के क्या हैं, संरचनात्मक घटक हैं। संरचनात्मक घटक मतलब हमारे शरीर की जो संरचना है ना, मतलब जो स्ट्रक्चर है, उसका निर्माण भी कौन कर रहे हैं, प्रोटीन कर रहे हैं। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, अब वो बिल्डिंग थी, अपन ने बनाई थी, उसके अंदर टूट फूट हो गई, तो रिपेयर कौन करता है, ईंट पत्थर सीमेंट ला के करते हैं ना। ऐसा ही अपने शरीर के लिए, आप कहीं जा रहे थे, आपको लग गई चोट। अब चोट लगेगी तो क्या होगा, आपके शरीर के जो अंग होंगे ना, वो क्या होंगे, डैमेज होंगे। और जैसे ही अंग डैमेज हो गए तो क्या डैमेज होगी, अंदर कोशिका है, सेल होगी, वो भी क्या होगी, प्रोटीन हमारे ऊतकों का भी क्या करता है, रिपेयर करता है, मतलब ऊतकों की क्या करता है, मरम्मत करता है। आप याद रखोगे, प्रोटीन किसकी मरम्मत करता है, तो ऊतकों की मरम्मत करता है, ठीक है। और चोट लगी मतलब घाव हुआ, तो घाव को भरने में भी कौन सहायक है, प्रोटीन सहायक है। अब एक चीज़ याद रखोगे, जैसे अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि जो एथलीट होते हैं ना, जो धावक होते हैं, उनको तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए क्या लेना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। वैसे ही ध्यान रखोगे, अगर कोई गर्भवती महिला है, प्रेग्नेंट लेडी, और कोई पहलवान है, इन दोनों को अधिक मात्रा में किसका सेवन करना चाहिए, तो प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। क्योंकि पहलवान के क्या होता है, चोटें लगती रहती है, तो शरीर पे चोट लगती है। जैसे आपस में वो कुश्ती करते हैं तो उनके क्या लगते हैं,
चोट लगती है तो वो चोट लगेगी तो क्या होगा, वहाँ के जो भी टिश्यू होंगे ना वो डैमेज हो जाएंगे, उन टिश्यू की मरम्मत रोज करनी पड़ेगी उनको, और वो करने का काम कौन करेंगे, प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में सिंपल सी जानकारी मेरे बच्चों क्या है कि बॉडी के निर्माण पदार्थ कौन है, प्रोटीन। बॉडी बिल्डरिंग मटेरियल कौन है, प्रोटीन। बॉडी के संरचनात्मक घटक कौन है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या करते हैं, ऊतकों को रिपेयर करने का काम करते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं, ऊतकों की मरम्मत करते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं, घाव को भरने में सहायक होते हैं। पहलवान और गर्भवती महिला को क्या लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। अब आपको लगेगा कि दो दो बार चीज़ें रिपीट क्यों की जा रही है, तो कुछ चीज़ें होती है वो सुनने मात्र से याद हो जाती है, उनको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप अगर वीडियो को आराम से देखोगे ना तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में एज इट इज सेट हो जाएगी। आप कभी भी कोई भी एग्जाम दोगे ना तो इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो वो आपका आसानी से हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। तो ये देख लिया अपन ने प्रोटीन का बेसिक सा इंट्रोडक्शन, प्रोटीन काम क्या कर रहा था, किससे मिलकर बना था, अमीनो अम्ल कितने होते हैं, ये सब कुछ देख लिया। अब बात करते हैं प्रोटीन के प्रकार की, ठीक है। प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के प्रकार। तो प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं बेसिक से। पहला ए, 3 कैटेगरी में बांट के इसको अध्ययन करेंगे अपन प्रोटीन का। पहला आया अपना तंतुमय प्रोटीन, तंतुमय प्रोटीन। अब तंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो जानते ही होंगे, फाइबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है फाइबरियस प्रोटीन। अब फाइबर के थोड़े आगे और जाए तो फाइबर को अपन क्या बोलते हैं, रेसे भी बोलते हैं। तो मतलब इन प्रोटीन की जो संरचना होती है ना वो कैसी संरचना होती है, रेसेनुमा संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, रेसेनुमा संरचना होती है। ये रेशों के रूप में पाए जाते हैं कौन से प्रोटीन, तंतु में प्रोटीन। अब हमारे शरीर में कहाँ पाए जाते हैं ये, तो देखो अब चीज़ों को याद करो, अपने शरीर को एग्जामिन करो, रेसे से कहाँ दिखते हैं। जब आपने कहीं पे कोई फोटो देखी होगी किसकी, अपनी मांसपेशियों की, मसल्स की, तो उनके अंदर रेसे से दिखाई देते हैं ना, तो वहाँ से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी और आपके दिमाग में हो जाएगी कि तंतु में प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, मांसपेशियों में पाए जाते हैं। तो देखो मांसपेशियों में पाए जाते हैं, प्लस एक हमारे शरीर में होते हैं लिगामेंट, वहाँ पे पाए जाते हैं। एक होते हैं टेंडन, वहाँ पे पाए जाते हैं। बाल होता है, नाखून होते हैं, सींग होते हैं, सब जगह क्या पाए जाते हैं, तंतु में प्रोटीन पाए जाते हैं। बाल के अंदर पाए जाते हैं, नाखून में पाए जाते हैं, सींग में पाए जाते हैं, सब जगह कौन पाए जाते हैं, तंतु में प्रोटीन पाए जाते हैं। अब देखो तंतु में प्रोटीन के एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, कौन कौन से होते हैं। जैसे तुम्हें 3-4 ऑप्शन देख के बोल दिया कि इनमें से कौन फाइब्रियस प्रोटीन है। तो पहला जो प्रोटीन आता है ना, आपने एक नाम सुना होगा, केरेटिन। केरेटिन, केरेटिन कहाँ पे होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है केरेटिन जो प्रोटीन होता है ना, एक तो अल्फा टाइप और एक बीटा टाइप। जो अल्फा टाइप होता है ना वो तो नॉर्मली अपना पाया जाता है किस में, नाखून, सींग, ठीक है। जो जीव जंतु होते हैं उनके खुर होते हैं, खुर जानते हो ना, ठीक है। अपने लिए नाखून है, उनके लिए क्या है, खुर है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। सींग में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है, खुर में पाया जाता है। और जो बीटा टाइप होते हैं ना वह कहाँ पाया जाता है, तो जो मकड़ी का जाल देखा है ना आपने, वो भी तो एक रेसेनुमा संरचना है ना, तो वहाँ पे कौन सा पाया जाता है, बीटा टाइप केरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। तो पहला एग्जाम्पल कौन सा हो गया, केरेटिन हो गया। अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। तो जब आपने मांसपेशियां देखी होगी ना, तो मांसपेशियों के अंदर भी एक प्रोटीन पाया जाता है, मांस से याद रह जाएगा, मायोसिन। कौन, मायोसिन। कहाँ पे पाया जाता है, मांसपेशियों में पाया जाता है। मांसपेशियों में इसका कार्य क्या होता है, तो जो मांसपेशियां होती है ना उनका संकुचन का कार्य करता है। संकुचन मतलब उनके अंदर खिंचाव बना के रखता है, उनको ढीली डाली नहीं रखता। अगर ये प्रोटीन नहीं होगा तो एकदम ढीली डाली अपनी मसल्स रहेगी, उनको खींच के रखने का काम कौन करता है, ये मायोसिन प्रोटीन
करता है। एक और याद रखोगे, अपन ने देखा मायोसिन, मायोसिन क्या मांसपेशियों में पाया जाता है, कार्य क्या करता है संकुचन का। इसी तरीके से एक प्रोटीन और होता है जिसका आप नाम याद रखोगे, वो कौन सा है, इलास्टिन। कौन सा, इलास्टिन। तो इलास्टिन क्या काम करता है, तो ऊतकों का निर्माण करता है। अगर अपने टिश्यू डैमेज हो गए ना, अपने को चोट लग गई, तो उनको वापस तैयार करने का काम कौन करेगा, इलास्टिन। तो सिंपल सा अपन ने प्रोटीन का पहला प्रकार पढ़ा तंतुमय प्रोटीन। तंतु का मतलब होता है रेशे, जो रेशे नुमा संरचना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मांसपेशियों में पाए जाते हैं, लिगामेंट में पाए जाते हैं, टेंडन में पाए जाते हैं, बाल में पाए जाते हैं, नाखून में पाए जाते हैं। पहला आया किरेटिन। किरेटिन को कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, अल्फा टाइप और बीटा टाइप। अल्फा कहाँ पे, नाखून में, सींग में और खुर में। बीटा टाइप कहाँ पे, मकड़ी के जाल में। ठीक है। मायोसिन मांसपेशियों के अंदर कार्य क्या करता है, मांसपेशियों के अंदर खिंचाव रखता है, संकुचन रखता है। इलास्टिन ऊतकों का निर्माण करता है। अब देखो 2 वर्ड आ रहे हैं बार बार, लिगामेंट और टेंडन, ये क्या होते हैं। तो देखो अपन ने देखा होगा नॉर्मली लिगामेंट, कईयों के लिगामेंट की सर्जरी होती है, घुटनों की, उनके लिगामेंट में फ्रैक्चर आ जाता है। तो लिगामेंट जब अपने इन जॉइंटों को देखोगे ना बीच में से, इनके बीच में एक रेशेनुमा संरचना होती है जो क्या करती है, इन दोनों हड्डियों को जोड़ने का काम कर रही है। ठीक है। तो बोन को बोन से जोड़ने का काम कौन करता है, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। और दूसरा क्या हुआ, टेंडन। तो टेंडन क्या काम कर रहा है, तो बोन को मसल से जोड़ने का काम कर रहा है। मतलब मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है, टेंडन करता है। तो लिगामेंट हो गया और टेंडन हो गया, ये सब कुछ हो गया। पहला टाइप अपना कंप्लीट। चलते हैं अगले टाइप की ओर। अब देखो अगला टाइप जो आता है ना, किसका, प्रोटीन का प्रकार। प्रोटीन का प्रकार अगला आता है, उसका नाम है बी नंबर, ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन। सिंपल सा, हिंदी इंग्लिश दोनों सेम है इसकी। अब ग्लोबुलर को आप क्या याद रखोगे, बुलर को घुलर याद रखोगे। घुलर मतलब घुलना। तो ये जो प्रोटीन है ना, ये जल में घुलनशील प्रोटीन है। कौन सा, जल में घुलनशील प्रोटीन है, ग्लोबुलर प्रोटीन। अब जल में घुलनशील है तो अपने ब्लड में भी घुला हुआ होगा। ठीक है, ब्लड हमारे शरीर में क्या होता है, चारों तरफ घूमता रहता है, मतलब परिवक है। तो ये प्रोटीन भी क्या करता है, हमारे शरीर के लिए परिवक का कार्य करता है। परिवक का कार्य मतलब हमारे शरीर के लिए ट्रांसपोर्टर का कार्य कौन सा प्रोटीन करता है, तो ग्लोबुलर प्रोटीन करता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं ना, तो इसके एग्जाम्पल हैं 3 और तीनों ब्लड में ही पाए जाते हैं। जैसे एक आपने प्रोटीन सुना होगा थ्रोम्बिन। कौन सा, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन क्या करता है, हमारे रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। अगर आपको चोट लग गई तो ठीक है, थ्रोम्बिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है। क्या करता है, ब्लड को क्लोट करने का काम करता है, मतलब थक्का जमाने का काम करता है। और यहाँ से क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्का जमाने के अंदर सहायक है, कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई दो कौन सा है। एक आता है ग्लोबिन। ठीक है, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन, ये भी कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। एक ब्लड का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपने सुना होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये भी किस में पाया जाता है, ब्लड में। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे शरीर में किसका परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो एज ए ये तीनों सब क्या कर रहे हैं, हमारे शरीर में परिवहन का कार्य करते हैं। तो ये हो गया ग्लोबुलर प्रोटीन। क्या होता है, जल में घुलनशील प्रोटीन है, परिवहन का कार्य करता है। इसके एग्जाम्पल थ्रोम्बिन, ग्लोबिन और हीमोग्लोबिन, 3 हो गए। ये समझ में आ गया आपके। अब चलते हैं थर्ड टाइप, इसका लास्ट टाइप कौन सा होता है। तो प्रोटीन का सी टाइप आता है, मतलब तीसरा, थर्ड जो प्रकार आता है ना सी, वो आता है कौन सा, मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन
प्रोटीन। मेम्ब्रेन आप जानते हो क्या होती है? मेम्ब्रेन की इंग्लिश क्या होती है? मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, मतलब इसको क्या कहा जाता है? झिल्लीदार प्रोटीन भी कहा जाता है, झिल्लीदार प्रोटीन। अब जैसे झिल्ली नाम देखोगे ना, आपको क्या याद आना चाहिए? कोशिका झिल्ली, ये याद आती है, अपना काम हो जाएगा। ये मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या कार्य करता है? पहली बात तो कहाँ पाया जाता है? तो ये हमारे शरीर में जो सेल्स होती है ना, कोशिका, कोशिका के अंदर पाया जाता है। कौन? मेम्ब्रेन प्रोटीन। प्लस इसका कार्य क्या है? तो दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करता है, कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम, कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? मेम्ब्रेन प्रोटीन या झिल्लीदार प्रोटीन करता है। इसके एग्जाम्पल, तो आपने एक प्रोटीन सुना होगा, कौन सा? देखो गुणसूत्र में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है हिस्टोन। कौन? हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है। ठीक है, ये किस प्रकार के प्रोटीन का एग्जाम्पल है? तो मेम्ब्रेन प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हिस्टोन गुणसूत्र, गुणसूत्र की खोज किसने की? वोल्डियर ने की। अपने शरीर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, 23 जोड़े। 23 में से शुरू के जो 22 जोड़े हैं ना, उनको अलैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है, और लास्ट का एक जो जोड़ा है ना, उसको क्या कहा जाता है? लैंगिक गुणसूत्र कहा जाता है। तो जैसे ही नाम दिखे ना, सिंपल सिंपल चीज़ें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। अब एक और प्रोटीन होता है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होते हैं? मादा लैंगिक हार्मोन होते हैं ना, तो ये होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर प्रोटीन। ये क्या है? मादा यानी कि फीमेल का कौन सा लैंगिक प्रोटीन है? ठीक है, ठीक है, प्रजनन से संबंधित है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन, झिल्लीदार प्रोटीन कहाँ होते हैं? कोशिका में होते हैं। कार्य क्या करते हैं? कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का। हिस्टोन प्रोटीन किसका एग्जाम्पल है? झिल्लीदार प्रोटीन का एग्जाम्पल है। तो अपन ने 3 प्रोटीन के प्रकार पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा? फाइब्रियस मतलब तंतुमय प्रोटीन। दूसरा कौन सा पढ़ा? ग्लोबुलर प्रोटीन। और तीसरा कौन सा पढ़ा? झिल्लीदार प्रोटीन। तो अपन ने प्रोटीन के तीनों प्रकार पढ़ लिए। अब देखो, कल जैसे अपन ने देखा था ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, वैसे इसमें नया वर्ड क्या आया? नाइट्रोजन। एन से नाइट्रोजन। अब पहली चीज तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। 7 होने के साथ नाइट्रोजन किस ब्लॉक में पाया जाता है आवर्त सारणी में? तो ये पी ब्लॉक में पाया जाता है, पी ब्लॉक में पाया जाता है। अब नाइट्रोजन होता है ना, इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो आप याद रखोगे, फूड पैकिंग में किया जाता है। जो फूड होता है ना, खाने को पैकिंग यानी कि पैक करते हैं, उसके अंदर कौन सा एलिमेंट या कौन सी गैस काम में ली जाती है? तो नाइट्रोजन काम में लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जैसे ये मैंने एक पैकेट बनाया, इस पे लिखा मैंने चिप्स। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो नाइट्रोजन भरी होती है। आजकल लॉकडाउन में आपको खाने को नहीं मिल रही होगी, लेकिन आपका मन तो बहुत करता है, तो चिप्स से याद रखोगे, चिप्स के पैकेट में कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। एक होता है लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन। जो लिक्विड नाइट्रोजन है ना, उसका भी क्वेश्चन आता है कि जो जानवर होते हैं ना, पशुओं का जो स्पर्म होता है ना, एनिमल स्पर्म, उसको किस में रखा जाता है? तो लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो आज नाइट्रोजन नया वर्ड आया था, तो नाइट्रोजन के बारे में अपन ने सारे क्वेश्चन देख लिए। अब चलते हैं इससे आगे। तो देखो, अपन ने प्रोटीन के प्रकार, तो अपन ने नाइट्रोजन के प्रकार, नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया, प्लस जो प्रोटीन के प्रकार थे वो पढ़ लिए, प्रोटीन का बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, और क्या पढ़ा? अब देखो एक चीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं? मैं इधर तो लिखूंगा प्रोटीन का नाम और फिर लिखूंगा सोर्स, किससे मिलते हैं। तो देखो स्रोत, ये याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
नॉर्मली अपना ब्लड होता है ना, रक्त और अंडा, इनमें कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो 3 तो आपने अभी देखे थे, कौन कौन से? एक तो थ्रोम्बिन, एक हीमोग्लोबिन, एक ग्लोबिन, एक याद रखोगे एक्स्ट्रा एल्बुमिन। ये चारों प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? रक्त और अंडा में पाए जाते हैं। जब अपन बात करेंगे किसकी? दूध की। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैसीन। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। ठीक है। दूध के पीलेपन का कारण क्या है? कैरोटीन। दूध में कौन सा पाया जाता है? कैसीन। अब देखो, जो अपने बाल होते हैं ना, नाखून होते हैं, खुर होते हैं जानवरों के, उनमें कौन सा पाया जाता है? तो उनके अंदर पाया जाता है केराटिन। अभी अपन ने देखा था केराटिन 2 प्रकार के होते हैं, अल्फा और बीटा टाइप। बीटा टाइप किसके में पाया जाता है? मकड़ी के जाल में पाया जाता है। अब देखो, अपनी जो मांसपेशियां होती है, मसल्स, उनमें कौन सा पाया जाता है? तो उनमें एक तो अपन ने देखा था पहला, कौन सा? मायोसिन। मायोसिन किस प्रकार का प्रोटीन है? तो तंतु में प्रोटीन है। और एक और होता है, कौन सा? एक्टिन। ठीक है, मांसपेशियों के अंदर हो गया। चावल के अंदर कौन सा होता है? तो चावल के अंदर पाया जाता है ओराइजीन। ओराइजीन। जो अपना मक्का होता है, मक्के में कौन सा प्रोटीन होता है? तो याद रखोगे जीन। ठीक है, तो ये सब अपन ने देख लिए। अब 2-4 और बचे हैं, वो भी देखते हैं। तो ये ऊपर के मैं साफ कर देता हूं, आपने लिख लिए होंगे सारे अच्छे से। अब जब अपन बात करते हैं किसकी? अपनी त्वचा की। तो त्वचा में 2 पाए जाते हैं, एक तो कोलेजन और एक इलास्टिन। कोलेजन और इलास्टिन। अब यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप ध्यान में रखोगे, कौन सा? ये जो कोलेजन प्रोटीन है ना, ये हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। हमारे शरीर में, बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? कोलेजन प्रोटीन पाया जाता। तो जो अपने गुणसूत्र होते हैं, उनके अंदर कौन सा पाया जाता है? तो गुणसूत्र के अंदर पाया जाता है हिस्टोन। ठीक है। एक ब्लड का थक्का जमाने के अंदर कौन सा प्रोटीन? तो थ्रोम्बिन। तो सिंपल सी, ये जो प्रोटीन थे ना, ये किस किस में पाए जाते हैं, ये अपन ने सारा कुछ देख लिया। और सारे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाले हैं। तो इन सब को क्या रखो, आप याद रखो। अब प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं बचा, थोड़ी सी जानकारी बची है। कौन सी? एक तो प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है? तो प्रोटीन की जब अपन मात्रा की बात करते हैं ना, तो इधर देखना, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है किस में? स्पाइरुलिना। अब अधिकतरों को क्या याद रहता है? केवल सोयाबीन याद रहता है। सबसे अधिक मात्रा में स्पाइरुलिना। उसके बाद कौन आता है? तो उसके बाद आता है अपना सोयाबीन या मशरूम। ये दोनों आते हैं किसके बाद में? स्पाइरुलिना के बाद में कौन? अपना सोयाबीन या फिर मशरूम। और इसके बाद में क्या आता है? अपनी दालें आती है। ठीक है। और उसके बाद में कौन आता है? तो मांस और मछली आता है। और सभी लास्ट के अंदर कौन आता है? तो दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, जैसे पनीर हो गया अपना, ये सब कब में आते हैं? लास्ट में आते हैं। तो सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किस में होती है? स्पाइरुलिना में होती है। स्पाइरुलिना के बारे में याद रखोगे। कुछ को ये लग रहा है कि स्पाइरुलिना है क्या? तो ये एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? शैवाल। कहाँ पे पाया जाता है? तो सांबर झील में पाया जाता है। सांबर झील में पाया जाने वाला शैवाल है स्पाइरुलिना। एक याद रखोगे, शैवालों से एक क्वेश्चन होता है कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ कौन सा शैवाल ले जाते हैं? तो क्लोरेला या क्लोरेला।
क्लोरेला क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री अपने साथ क्या ले जाते हैं, शैवाल ले जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पोषण भरपूर मात्रा के अंदर होता है। तो सिंपल सी अपन ने चीज़ें देखी, कौन सी, स्पाइरुलिना, सोयाबीन, दालें, मांस, मछली, सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है, स्पाइरुलिना में। आपके एग्जाम में ये वाला ऑप्शन नहीं है तो आप किसको टिक करोगे, सोयाबीन को। ये दोनों ऑप्शन नहीं है तो किसको टिक करोगे, दाल को। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में डिसाइड करना पड़ता है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। प्लस एक बात क्या ध्यान में रखोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे कई कमेंट करते हैं पीएच मान से संबंधित, मैंने जैसे HCl का पीएच मान बोल दिया 1.5, कई बुक में 1.4 मिलेगा, तो वो आपको एट ए पॉइंट एग्जाम के अंदर डिसाइड करना पड़ता है कि मैं कितना करूँ, करीब करीब लगभग में याद रखना पड़ता है डाटा, फिक्स और एडजस्ट डाटा नहीं याद होता है। अब चलते हैं आगे। अब एक होती है प्रोटीन से संबंधित बीमारी, कुपोषण बोलते हैं उसको, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। अब कुपोषण से दो प्रकार की बीमारियां होती है, एक तो कौन सी, एक का नाम है मेरास्मस, किसका अस्मस, मेरास्मस, ठीक है, और एक बीमारी है क्वाशियोकर, क्वाशियोकर। ये दोनों बीमारी किससे संबंधित है, प्रोटीन की कमी से होने वाले दो रोग है, कुपोषण भी इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। अब मेरास्मस किस में होता है, तो नॉर्मली जो चाइल्ड होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनमें होता है। और ये किस में होता है, तो एडल्ट में होता है, वयस्कों के अंदर। और ये मेरास्मस किन बच्चों के अंदर होगा, तो ऐसे बच्चों के अंदर होगा जिनको क्या नहीं मिल रहा, आहार नहीं मिल रहा, उनको पोषण ही नहीं मिल रहा, खाना ही नहीं मिल रहा टाइम पे, ठीक है, ठीक है। तो उनको आहार ही नहीं मिल रहा, वो एक टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहे, तो उनको कौन सा रोग हो जाएगा, मेरास्मस। और ये उनको होगा जिनको खाना तो मिल रहा है लेकिन खाने के अंदर क्या नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा, ठीक है, एकदम हंसते खाते करके हैं, बर्गर वगैरह ठूसे जा रहे हैं, प्रोटीन ले नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा, उनको क्वाशियोकर हो जाएगा। अब इनके अंदर होता क्या है कि शारीरिक कमजोरी आ जाती है, शारीरिक कमजोरी आ जाती है, ठीक है, एकदम दुबला पतला दिखाई देने लग जाता है, शारीरिक और मानसिक रूप से क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है। जब आपने NCERT की बुक देखी होगी, थोड़ा बहुत पहले का याद होता, तो ये चीज़ें उसमें लिखी हुई थी, एक दुबली पुतली सी एक फ़ोटो आती थी जिसके अंदर की मांसपेशियाँ दिखाई दे रही है, मसल्स दिखाई दे रही है, बोन्स हड्डियाँ दिखाई दे रही है, तो वो कौन सा रोग है, मेरास्मस रोग है। क्वाशियोकर के अंदर क्या होते हैं, बाल वगैरह झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही क्वाशियोकर का कोई पेशेंट है ना, उसके जैसे आप अंगुली से ऐसे प्रेस कर दोगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, मतलब दबाने पे क्या हो जाता है, घाव हो जाता है। तो इसके भी सेम लक्षण होते हैं, बालों को झड़ना, मानसिक रूप से कमज़ोर होना, ठीक है, ये सब। तो सिंपल से अपन ने दो बीमारियां पढ़ ली, कौन सी, मेरास्मस और क्वाशियोकर। क्वेश्चन क्या आता है, निम्न में से प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां कौन सी है, तो वहाँ पे आपको ये दो ऑप्शन मिलेंगे और ये आपको कर देना है। तो अपन ने आज की क्लास में प्रोटीन के बारे में सबसे पहले ये जाना कि प्रोटीन की खोज किसने की, नामकरण किया और इसकी संरचना का अध्ययन किसने किया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोटीन के कार्य पढ़े, प्रोटीन हमारे शरीर का क्या है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। और उसके बाद में अपन ने क्या देखे, प्रोटीन के प्रकार देखे, 3 तरह के थे, कौन कौन से, तंतुमय प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन और रेशेदार प्रोटीन, ठीक है, रेशेनुमा प्रोटीन और झिल्लीदार प्रोटीन, ये 3 अपन ने प्रकार पढ़े। उसके बाद अपन ने ये जाना कि कौन कौन सी जगह किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, और लास्ट में देखा प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं, तो अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। तो आज अपन ने प्रोटीन के बारे में जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे ना एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे इस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है ना, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे और अपन रोज़ क्लास डालते रहें आपके लिए। बाकी लॉकडाउन कब तक चलेगा इसका कुछ आइडिया नहीं है। जो कोचिंग से जुड़े हुए छात्र हैं और जो कोचिंग से नहीं जुड़े हुए छात्र हैं, वो सारे क्या करें, इन क्लासों का फ़ायदा लेने की कोशिश करें। आप एक छोटा रजिस्टर डाल रहे हैं, उसके अंदर नोट्स डे बाई डे नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें, ये सारी चीज़ें नोट करते रहें, और फिर उसको आप एक बार रिवाइज करोगे क्लास देखने के बाद, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।